अनुपमा एपिसोड देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सौरभ। तो आइए जानते हैं अनुपमा में आगे क्या होता है। किंजल और अनुपमा बातें कर रही होती हैं कि पानी पूरी कितना बड़ा इशू बन गया। तो किंजल कहती है कि आगे जाकर राही को कुछ प्रॉब्लम ना हो। अनुपमा कहती है हाँ हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ। ये बड़े लोगों को की भी बात समझ नहीं आती। अगर श्रीनाथ जी के मंदिर में जाते होंगे तो ये लोग पंगत में बैठकर अपना लंगर खाते होंगे और ज़रूर ये नाल बैठे लोगों की भी प्लेट उठा लेते होंगे। तो अनुपमा कहती है कि मुझे तो डर है कि राही कहीं सोने के पिंजरे में कैद ना हो जाए। तो अनुपमा कहती है कि मुझे तो बा से बहुत डर लग रहा है। वसुंधरा जी का एक स्वभाव भी ऐसा ही है। तो किंजल कहती है कि माँ, इतना बड़ा भी इशू नहीं है, पानी पूरी तो सब लोग खाते हैं। ये बड़े लोग पता नहीं क्यों नहीं पानी पूरी खाते। तो राही दूर खड़ी सुनती होती है और अनुपमा से कहती है कि माँ, तुम परेशान मत हो। उनको पता है कि हम लोग ठेले से पानी पूरी खाते हैं और वो हमें नहीं रोकेंगे पानी पूरी खाने से। तो अनुपमा कहती है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मेरे मन में तो एक डर सा है। आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तो आप उस तरफ देख रहे हो कि बाग के पास पंडित जी आ जाते हैं और राही की कुंडली बनाकर लाते हैं और बा को बताते हैं कि शनि और मंगल दोनों ही इस लड़की के कुंडली में है। तो बा कहती है कि आप मुझे साफ साफ बात समझाइए। तो वो कहती हैं कि ये लड़की जो राही है वो प्रेम के लिए बहुत ही भारी है। तो आप लोग दिख रहे हो कि राही प्रेम के पास बाहर पहुंचती है और प्रेम उसको बताता है कि हमारी शादी की डेकोरेशन देखो कितनी अच्छी है, उसकी पेकाई है। और राही देखती है और कहती है नहीं नहीं, इतनी ब्राइट नहीं, मुझे तो वाइट पसंद है। तो प्रेम कहता है कि इंडिया में इतनी वाइट कोई नहीं डेकोरेशन करता। तो राही कहती है नहीं नहीं, मुझे तो वाइट ही पसंद है। और प्रेम कहता है कि कहीं बा के सामने ये बात मत कर देना, बा चक्कर खा के गिर जाएगी। तो दोनों हंसने लग जाते हैं और एक सेल्फी लेते हैं और एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। और इतने में एक भारी सा सामान जो होता है जो प्रेम पर आकर गिरता है और उसे राही फटाफट से पीछे कर लेती है और प्रेम को बचा लेती है। पंडित जी भी सुंदरा जी से कहते हैं कि सीधी सीधी बात कहूँ तो अगर प्रेम की शादी इस लड़की से होती है तो प्रेम की लाइफ को खतरा है, मतलब ज़िंदगी उसकी राही के कारण खराब हो सकती है। और वसुंधरा जी कहती हैं ख्याति, इसी वक्त तुम अनुपमा को फ़ोन करो, हमें उससे मिलना है। वहाँ शाह हाउस में बा बताती है अनुपमा और बापूजी को, कहती हैं कि वसुंधरा जी का फ़ोन आया था, वो हमें मिलने के लिए कह रही हैं। तो बापूजी कहते हैं कि कहीं पानी पूरी वाली बात से तो गुस्सा नहीं हो गए। तो अनुपमा कहती है अरे नहीं नहीं, और बा कहती है हाँ हाँ, यही बात हुई होगी। कहीं मुझे तो डर लगता है इसी बात पर रिश्ता ना तोड़ दें। तो बापूजी कहते हैं कभी ढंग से भी बोल लिया कर, ऐसी भी बात नहीं है। तो बा कहती है कि कहीं कुंडली की बात तो नहीं करनी। वहाँ कोठारी हाउस में ख्याति जी आती हैं और पराग जी से कहती हैं कि आप ही बा को समझाइए, ये कुंडली का कोई चक्कर ना डालें, प्रेम इससे रुकने वाला नहीं है। तो पराग कहते हैं कि मैं बा को क्यों रोकूं, अगर कुंडली दिखानी है तो अच्छी ही बात है। वहाँ देखिए प्रार्थना और गौतम की शादी कुंडली दिखाकर की गई है, देखो वो कितने खुश हैं। तो ख्याति जी कहती हैं पता नहीं मुझे क्यों ऐसे लगता रहता है कि प्रार्थना इस शादी से खुश नहीं है। तो पराग जी कहते हैं क्यों, क्या बात हुई। तो ख्याति जी बात को पलट कर कहती हैं पता नहीं मुझे ऐसा ही लगता रहता है। तो ख्याति जी कहती हैं कि कम से कम प्रेम हमारी आंखों के सामने तो रहेगा। तो पराग जी कहते हैं कि आप भी अनुपमा का भूत सिर से उतारिए, प्रेम की तरह आपके सिर पर भी अनुपमा का
भूत चढ़ा हुआ है। तो प्रार्थना दूर खड़ी हुई सुनती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। तो प्राग कहते हैं कि आप भी जल्दी से तैयार होइए, हमें भी बा के साथ जाना है। मैं इस डर में जीता नहीं रहूँगा कि प्रेम इस घर को छोड़कर चला जाएगा। तो प्राग ऐसी बातें करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और ख्याति वहाँ खड़ी होकर सोचने लग जाती हैं। तो वहाँ पर आप दिख रहे हैं कि अनुपमा की रसोई में राही और प्रेम होते हैं और एक दूसरे से रोमांटिक मूड में बातें करते हैं और वो कहते हैं कि प्रेम कहते हैं कि आंखें बंद कर कर ये सपना देखो। तो वो अपनी शादी का सपना देखते हैं कि कैसे हमारी शादी होगी, मांग में सिंदूर हम तुम्हारी मांग में सिंदूर भरेंगे। तो वो बहुत ही लंबा सपना देखते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम एक्सपेंड करते हैं और बच्चा होने तक के सपने देखते हैं। वो कब बड़ा होगा और वो स्कूल जाने लगेगा। तो 25 मैरिज एनिवर्सरी हम ऐसे ऐसे मनाएंगे। तो वो ऐसे सपना देखते हैं और आपस में बातें करते हैं। तो आप देख रहे हो कि वो एनिवर्सरी मनाते हुए दिखा रहे हैं। वो सपना देखते देखते पता नहीं किस दुनिया में खो जाते हैं। उन्हें आसपास की कोई सुध-बुध नहीं रहती और वो सपना देखते हैं। सपना देखते-देखते कहाँ से कहाँ तक चले जाते हैं। वो अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो आप लोग देख रहे हो कि मंदिर में बापूजी, राही और अनुपमा पहुंच जाते हैं और कोठारीज फैमिली भी प्राग और ख्याति और बा आए होते हैं। तो बा कहती है कि मैंने कहा था इस लड़की को कुछ मत बताना, ये अब सब कुछ प्रेम को बता देगी। और ख्याति जी कहती हैं बा मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया। तो आप देख रहे हो कि वो सब लोग मंदिर में आ जाते हैं और जय श्री कृष्णा बुलाते हैं। और आप देख रहे हो कि प्राग बहुत ही घूर के उनकी तरफ देखते हैं और राही कहती है कि अब मम्मी ने मुझे आज तक मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया, इसीलिए मुझे मम्मी ने सब कुछ बता दिया था। मुझे पता है आपने बड़े लोगों को ही बुलाया था, मगर मुझे आपसे कोई बात करनी थी। तो राही कहती है कि आप प्लीज़ कुंडली पे मत जाइए, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो राही कहती है कि आपके पंडित जी ने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमारी कुंडली बनाई है, जो एकदम वो ठीक नहीं होती। तो सुंदरा जी कहती हैं कि तुम्हारी माँ ने मुझे जन्म का टाइम ही नहीं बताया। तो अनुपमा बताती है कि मुझे जन्म का समय पता नहीं है। तो वसुंधरा जी कह रही हैं कि माँ होकर आपको आपकी बेटी के जन्म का समय नहीं पता। तो बा कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अनुपमा कहती है ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने राही को जन्म नहीं दिया। और सभी लोग शौक हो जाते हैं और बा कहती है मतलब। तो अनुपमा कहती है मतलब ये कि हमने राही को मुंबई के आश्रम से मैं और अनुज ने इसे गोद लिया था। तो कोठारीज फैमिली के होश उड़ जाते हैं और प्राग सोचते हैं कि गौतम से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। और अनुपमा कहती है कि भले जे राही मेरी सगी बेटी नहीं है, मैंने इसे जन्म नहीं दिया, मगर ये सबसे मेरी लाडली बेटी है। तो अनुपमा कोठारीज फैमिली को बताती है कि ये मुझे जान से भी प्यारी है, सभी बच्चों में ये मुझे बहुत ही लाडली बेटी लगती है। तो अनुपमा कहती है कि प्रेम को ये सब पता था, तो प्रेम ने आपको कुछ नहीं बताया। अनुपमा कहती है कि मुझे नहीं पता था, आपको पता नहीं है, मैंने कहा आपने जांच पड़ताल की है तो आपको पता चल गया होगा, नहीं तो मैं आपसे जिक्र ज़रूर करती।
तो अनुपमा कहती है कि अच्छा हुआ शादी से पहले ये बात आपके सामने आ गई। तो वसुंधरा जी कहती हैं कि इसका मतलब ये आपकी सगी बेटी नहीं है, तो आपका रिश्ता, अनुपमा कहती है, वही है जो यशोदा मैया का कान्हा जी के साथ था। तो वसुंधरा जी को बहुत ही गुस्सा आता है और कहती हैं कि अगर हमें ये मालूम होता कि ये लड़की अनाथ है तो हम कभी भी स्वीकार नहीं करते। तो अनुपमा के ये सुनकर होश उड़ जाते हैं। तो अनुपमा बा को बताती है कि अनुज और मेरी शादी होते ही हम मुंबई गए थे। वहाँ पर अनुज के दोस्त अभय का एक आश्रम था, तो वहाँ हमने राही को देखा। तो देखते ही हमें उससे प्यार हो गया, तो हम उसके फोस्टर पेरेंट्स बनकर तो उसे हमने गोद ले लिया। तो बताती है अनुपमा के इसकी माँ माया अकेली थी, इसलिए उसने उसे आश्रम में छोड़ा था कि ये राही किसी गलत हाथों में ना आ जाए। तो वो माया सोचती थी कि जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी तो राही को वहाँ से ले जाऊंगी। अनुपमा बताती है कि माया अब इस दुनिया में नहीं है जिसने राही को जन्म दिया, मगर इसको पालने वाली माँ आपके सामने खड़ी है। तो अनुपमा कहती है कि इसमें मेरे और अनुज के संस्कार हैं। तो अनुपमा कहती है कि राही मेरी परछाई है। तो वसुंधरा जी कहती हैं कि ये आपकी परछाई घाट घाट का पानी पी कर आई है, कभी अहमदाबाद, कभी द्वारकाधीश, तो कभी मुंबई, पता नहीं कहाँ कहाँ रह कर आई है। तो वसुंधरा जी कहती हैं कि आपके लिए प्यार काफ़ी होगा, मगर हमारे लिए तो नाम, खून, खानदान इससे बढ़कर है, इससे ज़्यादा कोई और चीज़ नहीं है बढ़कर। हमारी खानदान की इज्जत ही सबसे ज़्यादा बढ़कर है। तो वसुंधरा जी कहती हैं कि ये लड़की हमारे खानदान के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो वहाँ पर प्रेम आता है और कहता है लेकिन मेरे लिए ये परफेक्ट है। और प्राग उसे कहता है कि हर बात पर अपने घर वालों के खिलाफ जाना बंद कर। तो प्रेम कहता है कि ये आपसे ही सीखा है मिस्टर कोठारी। आपने मेरी माँ के खिलाफ जाकर इनसे शादी की थी क्याथी के साथ, और बा के खिलाफ जाकर भी आपने इनसे शादी की थी। तो मैं ये कुछ बाहर से नहीं सीख के आया, तो आपसे ही सीखा है। तो प्रेम कहता है कि जब आप अपनी मर्जी कर सकते हैं तो मैं अपनी मर्जी क्यों नहीं कर सकता। अगर आप सही थे तो मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। तो अगर आप गलत थे तो मैं अब शादी क्यों नहीं कर सकता। आगे का एपिसोड इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए डेली अनुपमा एपिसोड देखने के लिए।